इस देश की आर्थिक परिस्थितियां इस तरीके से बिगड़ती चली गई, जिसके बाद एक बार फिर 2024 का रास्ता राम मंदिर की दिशा में जा रहा है। भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, आईएमएफ ने किया अलर्ट। क्या वाकई भारत को अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ तक चेताने की स्थिति में आ चुका है? जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। ऐसी स्थिति क्या इस देश के भीतर में कर्ज में डूबे हुए देश की परिस्थितियों के साथ उभर चुकी है कि इतना बड़ा कर्ज भारत जो लिए हुए है वह तकरीबन 205 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 205 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा 2.47 ट्रिलियन से बढ़कर 205 लाख करोड़ पहुंचा। यानी बीते 67 वर्षों में जब इस देश के तमाम दूसरे प्रधानमंत्री थे, उस दौर में सिर्फ 50 से 54 लाख करोड़ का कर्ज ही हुआ, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते यह 205 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या वाकई इस दौर में इकोनॉमी इतनी नाजुक है कि भारत की इकोनॉमी के साथ कोई भी कॉरपोरेट समझौता करने की स्थिति में नहीं है? क्या वाकई इसीलिए इस देश के भीतर बेरोजगारी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में चले जाना है? क्या इसीलिए जो अर्थव्यवस्था डामाडोल है उसकी वजह से रुपए का अवमूल्यन हो गया, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया इतना सस्ता हो गया? और स्थिति इतनी विकट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा विकट है। इस दौर में सरकार के मंत्रियों के पास तो काम पहले नहीं था, अब नौकरशाही के पास भी कोई काम बचा नहीं है। और शायद इसीलिए संसद के भीतर के सवाल हो या संसद के बाहर के सवाल हो, इस देश से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के सवाल हो या इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल हो, इन सवालों पर गौन कर पाने की स्थिति में आखिर मीडिया क्यों नहीं आ पाता है? लेकिन उससे बड़ा सवाल इस देश के भीतर उन आंकड़ों के जरिए रेंग रहा है जो चेता रहा है कि दरअसल 2024 का इंतजार भी इस देश के नौकरशाह कर रहे हैं, और यह सोचकर कर रहे हैं कि अब 2024 के चुनाव तक तो किसी मंत्रालय में किसी नौकरशाही के पास कोई काम नहीं है, और मीडिया उन सवालों को उठाएगा नहीं कि आखिर क्यों काम नहीं है। लेकिन इस देश के बड़े दायरे का सच क्या है? कर्ज की गंगा इस देश पर बह रही है, इकोनॉमी उसी में डुबकी लगा रही है। इस देश के भीतर जो भी काम हो रहे हैं वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पैसे के जरिए हो रहे हैं, और आईएमएफ भी अब अगर रेड अलर्ट घोषित कर रहा है तो इस देश का मीडिया कोई सवाल इस देश की इकोनॉमी को लेकर उठाता क्यों नहीं है? कौन सा देश कितने कर्ज को लिए हुए है? तो जो आईएमएफ दुनिया भर में कर्ज बांटता है उसका 15% सिर्फ भारत लिया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब यह 205 लाख करोड़ का हो गया, यानी 2.47 ट्रिलियन डॉलर का था। यानी हर महीने लाखों करोड़ रुपया कर्ज के तौर पर भारत सरकार ले रही है, और भारत के नागरिक हो, बोझ उन पर भी पड़ेगा। उस बोझ का भुगतान आने वाले वक्त में जाहिर है टैक्स के जरिए होगा, महंगाई के जरिए होगा, अगर रोजगार नहीं होगा, जिसका जिक्र हो रहा है कि सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछता है, तो उस रोजगार की जड़ों में जब आप जाएंगे तो इकोनॉमी की क्या स्थिति है इसका एक एक खाका आपके सामने निकलकर सामने आने लगेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 9 अरब डॉलर की मदद जो कर्ज लेने में भारत टॉप पर आ चुका है, यानी पिछले साल अगर जून तक देखिएगा तो वह 2.2 अरब डॉलर का कर्ज था। इस बरस जून 2023 में यह 9.3 अरब डॉलर का कर्ज है। इसमें से 2.6 अरब डॉलर ब्याज मुक्त कर्ज है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन 6.7 अरब डॉलर यह दीर्घकालिक सस्ता कर्ज है। सही लौटाने पर उनकी नीतियों को आपको लागू करना है, जिसमें पहला नियम है प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें पहला नियम है उस कॉरपोरेट के हक में इस सरकार की पॉलिसीज को बनाने का जिसमें इस देश के भीतर मानव संसाधन मायने ना रखे। इसके आगे की है, क्योंकि कमोवेश हर बजट के दौर में हम ये बार बार देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट आती है कि सरकार इतना पैसा इस बार बेचेगी अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर। जो नई रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि इस बरस भी यानी 2023 के बजट में जो रखा गया था, 23-24 के बजट में वो टारगेट था 51,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का। लेकिन जो कौड़ियों के मोल जिसका हम लोग जिक्र करते हैं कि कॉरपोरेट के हाथों में कौड़ियों के मोल, सरकार सब कुछ थमा रही है, उनके सामने भी मुसीबत आ गई कि अब अगर कौड़ियों के मोल भी लेंगे लेकिन बाजार में तो पैसा है नहीं। बाजार में आप किसी भी इंडस्ट्री को लेंगे जो सरकार के जरिए ली जाएगी, उसमें आपको नुकसान होना है, तो कौड़ियों के मोल भी घाटे का सौदा होगा। यह किसने सोचा था? और जो टारगेट था 51,000 करोड़ का वो 19.6% यानी 9,974 का ही टारगेट अचीव कर पा रहे हैं। 51,000 करोड़ का टारगेट और अचीव करने की स्थिति में 9,974 करोड़ रुपया,
यहां पर एक चीज और देखिए, जो फहरिस्त बनाई गई थी उसमें बैंकों का भी तो निजीकरण था। जब इकोनॉमी ठहरती है और कर्ज में डूबती है तो उसका असर बैंकों पर तो पड़ता है। आईडीबीआई के निजीकरण को लेकर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया, यह फैसला तो 5-6 साल पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस देश की इकोनॉमी के साथ लोगों की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। नीति आयोग क्या सोचता है, दीपम क्या सोचता है? दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करने वाले भी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं नई सरकार का, यानी 2024 के बाद नई सरकार आए, नए तरीके से इकोनॉमी को संभाले, क्योंकि वह खुद बोलते हैं कि सरकार की जो चल रही है वो जीएसटी के पैसे से और डायरेक्ट टैक्स जो वसूल रही है उसी से चल रही है। अगर इससे चल रही है तो आप सोचिए कि 2024 के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी, किस नियम कायदे के तहत कितनी वसूली करेगी, वह सिर्फ सोचा जा सकता है, क्योंकि भरपाई तो आपको हर तरीके से करनी है। और यह सोचिए कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी देश के अगर नागरिकों के हित में नहीं है और सवाल मीडिया नहीं कर रहा है तो फिर इसके मतलब क्या होते हैं? इन राज्यों को परख जब आप रहे तो इसका एक स्थिति लाइए कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स थे दुनिया में भारत की रैंकिंग 48 नंबर पर है और 2021 में इस फाइनेंशियल क्राइम में 20% का इजाफा हुआ। पिछले बरस इसमें 16% और बढ़ गए। टोटल इकोनॉमिक ऑफेंस, खुद आरबीआई हैरत में है कि हम जब उसको देखते हैं तो इस देश के भीतर में चीटिंग के केस पैसे को लेकर बैंकों के जरिए 1,21,000 से ज्यादा हैं। फ्रॉड के केस लगभग 30,000 हैं। ओवरऑल तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मामले हैं, जो खुले तौर पर दिखलाते हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस कौन कर रहा है। लेकिन सरकार मुद्रा योजना पर अटकी हुई है। लाखों करोड़ रुपए उसने इस देश के 45 करोड़ लोगों को बांट डाले हैं और उसका जिक्र बार बार हर मंत्री करता है, प्रधानमंत्री खुद करते हैं। लेकिन इस देश के भीतर में खुद सीएमआई का डाटा हो या सरकार के एनएसएसओ का डाटा हो, जो यह बताने के लिए काफी होता है कि इस देश के युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है, तो सवाल कोई कर नहीं रहा है। जिसका काम है सवाल करना उसने खामोशी बरत ली। सरकार अपनी बातों को रख रही है, उन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है, तो ऑर्डर दे कौन रहा है? और ऑर्डर जो दे रहा है क्या ये कह के दे रहा है कि आपको ये बताना है, ये नहीं बताना है, ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है? आश्चर्य लग सकता है। जमीन पर फूल होंगे, आसमान में फूल होंगे, चारों तरफ सिर्फ फूलों की पंखुड़ियां होंगी। जाहिर है इतनी भव्य तरीके से इन पंखुड़ियों की व्याख्या आप सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और अगले दिन अखबारों के पन्नों पर भी यह दृश्य चस्पा होगा और उसके बाद तो फिर एक बहार आ जाएगी इस देश के भीतर। लेकिन सवाल वहीं आकर अटक गया, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता बनता है और वो है भगवान के दरवाजे पर जाने का रास्ता। सवाल यही है, इस देश के भीतर की गवर्नेंस और इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, इन तमाम शोर शराबे के बीच अगर आपके पास कोई एक रास्ता है जिस पर सभी की सहमति होगी तो वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, वो भारत की धार्मिक अटूट आस्था है और उसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।